रात के साए गहरे हो चुके थे। हाईवे सुनसान थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांदनी भी धुंध में लिपटी हुई थी। गाड़ी तेजी से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। आदिल ड्राइविंग सीट पर था। फरहान और काशिफ मिजाहिया किस्से सुना रहे थे, जबकि सारा और ज़ारा अपने मोबाइल्स में मसरूफ थीं। ये एक आम सफ़र था जो अब एक डरावने ख्वाब में बदलने वाला था। अचानक गाड़ी ने एक झटका खाया और रुक गई। इंजन ने जैसे आखिरी सांसें ले लें। आदिल ने कई बार चाबी घुमाई मगर कोई फायदा ना हुआ। सब ने अपनी अपनी जगह बेचैनी से पहलू बदला। फरहान ने झुंझला कर फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नो सिग्नल के अल्फाज रोशन थे। ज़ारा ने बाहर झांका। घना जंगल था और उसके पीछे मुकम्मल तारीकी, लेकिन इस तारीकी में कहीं बहुत दूर एक मध्यम रोशनी झिलमिलाती नजर आ रही थी। शायद कोई हवेली है, सारा ने सरगोशी की। यहां कोई आबादी तो नहीं थी? काशिफ ने हैरत से पूछा। लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। सब ने फैसला किया कि रोशनी तक जाकर मदद ली जाए। हवा में एक अजीब सा सुकूत था जो अंदर तक सरायत कर रहा था। जैसे ही वो जंगल के रास्ते पर चले, हर कदम पर मिट्टी की हल्की सरसराहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई नीचे जमीन में हरकत कर रहा हो। दरख्त लंबे और खुश्क थे, उनकी शाखें मुर्दा उंगलियों की मानिंद लग रही थीं। कहीं कहीं हुआ कि झोंके से शाखें हिलती थीं, मगर ऐसा महसूस होता जैसे कोई वहां छुपा हो, देख रहा हो, और जैसे ही वो आगे बढ़ते कुछ साए भी हरकत करते महसूस होते। चलते चलते अचानक सारा रुक गई। ये आवाज कैसी है? सब खामोश हो गए। दूर बहुत मध्यम सी एक सरगोशी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बच्चे धीरे धीरे हंस रहे हों। ये हंसी खुशी की नहीं थी, इसमें कोई वहशत थी, एक गैर मरी खौफ छुपा था। यहां तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? आदिल ने घबरा कर कहा। ज़ारा ने आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और इर्द गिर्द रोशनी डाली। कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही रोशनी एक मखसूस दरख्त पर पड़ी, वहां किसी साए की झलक नजर आई जो बिजली की तेजी से नजरों से ओझल हो गया। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे, एक खौफनाक हकीकत ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। ये कोई आम हवेली नहीं थी। इसके दरवाजे पर जंग आलूद जंजीरें लटक रही थीं, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी इसे खोला हो। दीवारों पर बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी। फर्श पर गर्द की मोटी तह थी, मगर कुछ जगहों पर ताज़ा कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे अभी अभी कोई यहां से गुजरा हो। अंदर दाखिल होते ही एक सर्द झोंका उनके जिस्म में सरायत कर गया, जैसे हजारों नामालूम आंखें उन पर जिमी हुई हों। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें मौजूद लोगों के चेहरे धुंधले और मसखशदा थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग चीख रहे हों, मदद मांग रहे हों, मगर कोई उनकी फरियाद सुनने वाला ना हो। अचानक एक पुराना घड़ियाल बजा। घड़ी की सुइयां आम घड़ियों की तरह नहीं चल रही थीं, बल्कि तेजी से आगे पीछे हो रही थीं, जैसे वक्त को कैद में रखने की कोशिश कर रही हो। फिर एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम वक्त के कैदी बन चुके हो। अगर सूरज निकलने से पहले यहां से ना निकले तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। हवेली अचानक रोशनियों से भर गई। जहां पहले सुनसान दीवारें थीं, वहां अब एक पुरानी तर्ज की महफिल सजी हुई थी। मर्दों ने लंबे कोट और हैट पहन रखे थे, ख्वातीन पुराने दौर के शाही लिबास में थीं। एक पुरानी तर्ज की मौसीकी बज रही थी और मेजों पर कीमती बर्तनों में खाने सजे हुए थे। लेकिन जब इन मेहमानों के चेहरों पर नजर डाली गई तो कुछ खौफनाक दिखाई दिया। उनके चेहरे इंसानी नहीं थे। आंखों के मकाम पर गहरे सिया गड़े थे और उनकी जल्द जैसे चमड़े की तरह सुकड़ चुकी थी। फिर एक मेहमान उनके करीब आया। यहां से निकलने की कोशिश मत करना, वो धीरे से बोला, वरना तुम्हारी रूह भी यहीं कैद हो जाएगी। अब वक्त कम था। जैसे जैसे वो हरकत कर रहे थे, हवेली का माहौल मजीद बिगड़ता जा रहा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें धुंधली होने लगे, फिर उनमें उन्हीं की शक्लें नजर आने लगे, मगर वो तस्वीरें आम नहीं थीं। उनके चेहरे खौफ में मुड़े हुए थे, आंखें खौफ से बाहर को निकली हुई थीं। फिर अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। यहां से निकलना होगा, आदिल चीखा। उन्होंने राहदारी की तरफ दौड़ लगाई, मगर जैसे ही एक दरवाजे से गुजरते वो दोबारा इसी जगह पहुंच जाते। ये एक ना खत्म होने वाला भूल भुलैया थी। फिर अचानक काशिफ की नजर घड़ी पर पड़ी। ये घड़ी वक्त को काबू कर रही है। फरहान ने घड़ी की सुइयों को पकड़ लिया।
جیسے ہی اس نے انہیں موڑا ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اگلے ہی لمحے سب نے خود کو اپنی گاڑی کے پاس پایا۔ گاڑی کا انجن صحیح سلامت تھا، موبائل میں سگنل واپس آ چکے تھے اور سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ لیکن جب عادل نے اپنی کلائی پر نظر ڈالی تو وہاں ایک پرانی زنگ آلود گھڑی بندھی ہوئی تھی، بالکل وہی جو حویلی میں دیوار پر لگی تھی۔ پھر گاڑی کے ریئر ویو مرر میں حویلی کا عکس نظر آیا، مگر جب سیدھا دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا وہ واقعی بچ نکلے تھے؟ اب بھی وقت کے قیدی تھے؟